वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सायर मेडिकल लर्निंग। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन वाला स्टार्ट किया हुआ है। उसका जो टॉपिक हमारे रहता है सेरेब्रम के बारे में, वो आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रेन की मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज फिर एक दफ़ा सेरेब्रम को समझने से पहले मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू करा दूँ। हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन है, उसके बाद मिड ब्रेन है और उसके बाद हैंड ब्रेन है। ये 3 पार्ट्स की डिटेल पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले फोर ब्रेन की डिटेल पढ़ रहे थे। फोर ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैलमस इसका एक पार्ट है, उसके बाद हाइपोथैलमस का पार्ट है। हम थैलमस की लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि थैलमस जो है ये फोर ब्रेन के किस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हाइपोथैलमस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये किस एरिया में प्रेजेंट है और इसका पार्टिकुलर फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने सेरेब्रम के बारे में पढ़ना है और सेरेब्रम जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। सेरेब्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेरेब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और सेरेब्रम के जो है वो 4 लोब्स हैं। वो 4 लोब्स जो है उनके अपने अपने पार्टिकुलर फंक्शन है। वो उन 4 लोब्स के यहाँ पे मैंने नाम जो लिखे हैं वो आपको बता देता हूँ और उसके बाद उन 4 लोब्स के जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा है फ्रंटल लोब। सामने वाला जो सेरेब्रम का हिस्सा है वो होता है फ्रंटल लोब, इसको कह सकते हैं। फ्रंटल ये हिस्सा अपने फ्रंट साइज की वजह से फ्रंटल लोब कहलाता है। उसके बाद मैं आपको इसका जो फंक्शन है वो बता दूंगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन बता दूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पैटल लोब जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स जो फ्रंटल लोब है वो सामने की तरफ प्रेजेंट है। उसके बाद पैटल लोब है वो जो है वो आपके राइट और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। ऑक्सीपिटल जो लोब है वो आपकी बैक साइड पे प्रेजेंट है। ब्रेन की बैक साइड पे सेरेब्रम का हिस्सा जो है वो ऑक्सीपिटल, उसकी लोब जो है वो कहलाती है। उसके बाद ये टेम्पोरल रीजन के अंदर जितना भी एरिया है ये टेम्पोरल लोब कहलाता है। अब इनके फंक्शंस की तरफ देखते हैं कि फ्रंटल लोब जो है ये जिस्म के किन ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या किरदार है। उसके बाद हम देखेंगे पैटल लोब्स के बारे में, उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब के बारे में और उसके बाद टेम्पोरल लोब के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंटल लोब। ये जो सेरेब्रम है उसका सामने वाला हिस्सा है और ये वीडियो के एंड पे एक मैं पिक जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उस आपको समझ आ जाएगी कि सेरेब्रम के जो पार्ट है ख़ुसूसन लोब्स जो डिवाइड किया हुआ है फ्रंटल लोब में, पैटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में और टेम्पोरल लोब में, वो उसकी निशानदेही हो जाएगी कि ये कौन कौन से एरियाज हैं। अब फ्रंटल लोब्स के बारे में सुन लें कि ये कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे जिस्म के जितने भी हरकती काम है, हमारा जिस्म जो मूवमेंट कर रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है ये सेरेब्रम का फ्रंटल लोब। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोल कर रहा है कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। यानी मैंने ये पीछे आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कि जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी मसल्स हैं और वॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे मर्जी के ताबे होते हैं या जिनसे अपनी हम मर्जी से काम ले सकते हैं। दूसरी टर्म मैंने आपको बताई थी इनवॉलंटरी के बारे में। इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं और उनके एक्शन जो है वो ऑटोनोमिसिटीज के ताबे होते हैं, वो हम उनको कॉन्शियसली नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ वो फ्रंटल लोब के बारे में कि ये स्केलेटल मसल्स के कॉन्शियस कंट्रोल जो हमारी मर्जी से काम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें तो ये हमारे मर्जी के ताबे कॉन्शियस कंट्रोल है। इसके अलावा हम कोई बोलना चाहते हैं, हम कुछ सुनना चाहते हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं तो ये हरकत जो है हमारे कॉन्शियस कंट्रोल है। तो ये सारी की सारी कॉन्शियस कंट्रोल जो स्केलेटल मसल्स की हरकत है वो फ्रंटल लोब उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। हम जब बोल रहे होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि बोलने के दौरान हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। जब कोई स्पीच कर रहा होता है तो उसका अंदाज जो है वो अपने हाथों की मूवमेंट के ज़रिए से या वैसे अपनी बॉडी मूवमेंट के ज़रिए बता रहा होता है कि मैं स्पीच कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन है ये सेरेब्रम का जो पार्ट है फ्रंटल लोब वो कंट्रोल कर रहा होता है बोलने के दौरान जो हमारी मूवमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स पैटल लोब्स की तरफ देखते हैं।
पेटल लोब जो है ये रिसीव करता है इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन, ठीक है। सर्दी का मौसम हो तो हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है, हम एक शाल ओढ़ लेते हैं। गर्मी का मौसम हो तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी ड्रेसिंग है वो लाइट से लाइट हो। उसकी वजह ये है कि उसकी इम्पल्सेस जो है वो हमारे ब्रेन तक जा रही हैं। स्टिमुलाई, ज़्यादा कोल्ड की भी स्टिमुलाई जो है वो ब्रेन की तरफ जा रही है, ज़्यादा हीट है, हॉट वेदर है, उसकी भी स्टिमुलाई जो है वो स्किन जो है वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स को भेज रही है। स्किन एक रिसेप्टर है और स्किन की जो नर्व इम्पल्सेस हैं जो कंडक्ट करती है स्किन रिसेप्टर्स, इसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं, स्किन रिसेप्टर है। इसकी नर्व इम्पल्सेस जो है वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स की तरफ भेजी जाती हैं और जो पेटल लोब है वो स्किन की तरफ से आने वाली नर्व इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब ये सेरिब्रम का बैक वाला हिस्सा कहलाता है। जिस तरह फ्रंटल सामने वाला है, ऑक्सीपिटल बैक वाला है। अब ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है कि रिसीव एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन। ये मैंने बताया था कि पेटल लोब जो है ये क्या कर रही है कि ये स्किन की तरफ से जितनी भी नर्व इम्पल्सेस है कंडक्शन से आ रही हैं वो उसका एनालिसिस करता है, उसको रिसीव करता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीपिटल लोब है वो विजुअल इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, वो आपने देखा, आपने एक कुत्ते को देख लिया तेजी से अपनी तरफ आते हुए, ठीक है। तो आपकी वो जो नर्व इम्पल्स है या स्टिमुलाई है उसको देखना और वो नर्व इम्पल्स जो है वो अपने आपके ब्रेन की तरफ जाती है और वो किस एरिया की तरफ जाती है, वो ऑक्सीपिटल लोब की तरफ जाती है। वहाँ जाके वो इसको एनालिसिस किया जाता है, वो कुत्ता बहुत बड़ा है आपकी तरफ आ रहा है, फिर कोऑर्डिनेटर जो है वहाँ से इफेक्टर्स को, वो आपके पाँव हैं या आपका हाथ है, उनको पैगाम देगा कि भाई यहाँ से भागना ही चाहिए या भाग निकलो, ठीक है। आपके जो इफेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे और आपको वहाँ से दौड़ाकर ले जाएंगे। ये सारा प्रोसेस जो है वो करता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ। तो स्टूडेंट्स टेम्पोरल लोब जो है ये कंसर्न्ड विद हियरिंग एंड स्मेल, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेटल लोब्स का स्किन के साथ ताल्लुक है, ये वहाँ से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बताया कि ये आपके विजुअल इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है और जो टेम्पोरल रीजन है वो हियरिंग एंड स्मेल, ठीक है। आपके कान के अंदर एक साउंड आई और वो साउंड जो थी वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, ना खुशगवार साउंड थी। उसकी जो नर्व इम्पल्सेस थी वो आपके ब्रेन तक लेकर गए न्यूरॉन्स या नर्व्स, ठीक है, सेंसरी नर्व्स आपके कोऑर्डिनेटर्स की तरफ पैगाम लेकर गए और वहाँ पे जो टेम्पोरल लोब थी उसने उसको रिसीव किया और उस पर प्रोसेस किया। उसके बाद आप गुजरते गुजरते कहीं से भी आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से आपको बदबू, बैड स्मेल का एहसास हुआ कि यहाँ पे तो मुझे मतलब बहुत शदीद किस्म की बदबू आ रही है। आपने फौरी तौर पे वो जो आपका नोज़ है वो आपने कोशिश की ये मैं अब सांस ना लूँ ताकि ये बदबू का एहसास में हमारे दिमाग तक ना जाए। तो वहाँ पर जो टेम्पोरल रीजन था सेरिब्रम का, उसने जो आपकी स्मेल्स की नर्व कंडक्ट होके वो उन कोऑर्डिनेटर्स की तरफ गई थी, वो प्रेजेंट है टेम्पोरल एरिया के अंदर। और टेम्पोरल एरिया जो है वो स्मेल्स की सेंसेशंस को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसके ऊपर उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस के बाद उसको प्रोसेस या इफेक्टर्स की तरफ पैगाम, या आप नोज जो है वो क्लोज करें या यहाँ से आप स्लिप हो जाए उस एरिया से। यानी जितने भी हमने सेरिब्रम्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, ये फ्रंटल है, पेटल लोब है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, ये अपने अपने जो लोकेशंस हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया। और जो इनके बॉडी के जिन हरकत को या जिन पार्ट्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के या कोई भी वीडियो देख रहे हो तो एंड पे जो एनिमेशन होती है वो ज़रूर देखा करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।